वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IVF ट्विंस ब्रदर पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ट्विन प्रेगनेंसी में जो है क्या सिम्टम्स अलग से होते हैं जो कि सिंगल प्रेगनेंसी से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। तो वो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, जो न्यू व्यूअर्स है इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर क्या अलग से सिम्टम्स होते हैं जो कि दूसरे से डिफरेंट होते हैं, वो ये होता है कि इसमें सबसे पहला जो मेरे साथ सिम्टम हुआ, देखिए वॉमिटिंग्स हैं। वॉमिटिंग्स जो है नॉर्मली कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा आती हैं फर्स्ट 3 मंथ तक। तो मुझे जो है वॉमिटिंग्स बहुत कम आई। इसमें वॉमिटिंग्स किस रीज़न से कम आई, ये तो देखिए बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि वॉमिटिंग्स ज़्यादा होती हैं तो गर्ल्स होते हैं, वॉमिटिंग्स कम होती हैं तो बॉय होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे वॉमिटिंग्स कम आई हैं, इसका बॉय या गर्ल से कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन जो है वॉमिटिंग मुझे ऐसा होता था कि हफ्ते में कभी 1 बार या 2 बार आ जाती थी, और 3 मंथ्स के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी वॉमिटिंग्स। लास्ट में 6-7 मंथ में मुझे फिर से शुरू हो गई थी वॉमिटिंग्स। तो इस तरह से मेरा ये रहा है। उसके बाद जो है अलग सा सिम्टम ये रहा है कि मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहती थी। बैक में, बेली में बहुत ज़्यादा पेन रहती थी, क्योंकि ट्विन्स है, ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा हमारा वेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। वेट इंक्रीज़ होने की वजह से कुछ मेरे हाइट की भी प्रॉब्लम रही है। हाइट छोटी होने की वजह से भी जो है हमारा पूरा बॉडी का जो हमारे पेट का जो पूरा जैसे वो इंक्रीज़ 3rd-4th मंथ से वो बढ़ना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, तो बढ़ता रहता है। तो हमारा जो है सारा लेग्स पे और बैक पे हमारा जो है बाहर जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है। तो ट्विंस में ये ज़्यादा रहता है। उसके बाद जो मुझे मेन सिम्टम रहा है वो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम। सांस लेने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। आपने मेरे अगर माई IVF जर्नी पे मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि जब मैं बोलती थी तो मुझे बोलते टाइम भी बहुत ज़्यादा सांस जो है वो चढ़ती थी। बहुत ज़्यादा सांस की ब्रीथिंग की मुझे जिस दिन एम्ब्रियो उन्होंने ट्रांसफ़र किया था ना, उसके बाद से ही मुझे ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। इसमें जो होता है ब्रीथिंग में आपको क्या होता है कि लेटते वक्त आपको ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं बिल्कुल भी जब मेरी NFT होती थी, NFT में क्या होता था कि एक तो सिंगल जब NFT की जाती है तो उसमें जो है नॉर्मली एक मशीन पेट पे लगा दी जाती है और उनकी जो है धड़कन बच्चे की चेक की जाती है। तो उसमें जो होता है वो पेज निकलता रहता है काफ़ी। एक बेबी का करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो उसमें स्ट्रेट लेटना होता है, लेफ़्ट या राइट नहीं हो सकते आप। तो जब NFT की जाती थी तो मेरे को ये था कि पहले 20 मिनट एक बच्चे की करेंगे, फिर दूसरे बच्चे की करेंगे। तो मैं कई बार तो दोनों मशीन इकट्ठी ही लगवा लेती थी कि दोनों में एक ही बार जो है टाइम लगेगा, 20 मिनट्स लग जाएंगे। तो फिर मैं बिल्कुल भी उस 20 मिनट में भी मैं स्ट्रेट नहीं लेट पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, सांस रुक रही है मेरी, तो मतलब ऐसा मुझे होता था। तो वो मैंने डॉक्टर को स्टार्टिंग से ही बोला था, लेकिन इसकी कोई मेडिसिन मुझे नहीं दी, कुछ ऐसा नहीं बोला। हाँ, ये बोला था कि हैवी चीज़ें वगैरह मत खाना, लेकिन मैं नहीं खाती थी तो भी मुझे ब्रीथिंग की प्रॉब्लम स्टार्टिंग से लेकर 9th मंथ तक रही है। उसके बाद अपने आप ठीक हो गई। उसके बाद जो है लास्ट मंथ में मुझे स्वेलिंग पैरों में ज़्यादा रही है, और ब्लड प्रेशर मेरा ज़्यादा हो जाता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ सिम्टम्स जो हैं मेरे साथ रहे हैं। उसके अलावा जो मेजर सिम्टम रहा है वो मुझे 4th मंथ तक ब्लीडिंग की रही है। मुझे ट्विंस के करके, एक तो IVF में हो जाती है लेकिन ट्विंस में ब्लीडिंग होना नॉर्मल माना जाता है। ब्लीडिंग जो थी मुझे फर्स्ट मंथ से लेकर 4th मंथ तक रही है। 5th मंथ में वो ठीक हो गई थी। 15-15 दिन तक होती थी ब्लीडिंग। ऐसा नहीं था कि 15 दिन तक बहुत ज़्यादा होती थी, जैसे कभी भी हो जाती थी। कोई ये नहीं था कि इस मंथ में मेरे को इस तारीख को हुई है तो नेक्स्ट मंथ में इस तारीख को हुई है, नहीं, कभी भी हो जाती थी। बीच में मिड में मंथ के एंडिंग में हो जाती थी, रात को हो जाती थी, दिन के टाइम हो जाती थी। और ये ब्लीडिंग जो थी 15 डे तक रहती थी। मतलब कि ऐसे होता था ब्राउन कलर की, पहले तो जब एकदम ब्लीडिंग होती थी तो रेडिश सा कलर होता था उसका, डार्क रेड कलर होता था, और क्लोटिंग भी होती थी मुझे। और ये इसलिए होती है क्योंकि हमारा यूट्रस का साइज होता है वो छोटा होता है, और जैसे जैसे बेबी उसके अंदर पड़ता है तो वो जो है अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। जो आसपास की वॉल्स होती हैं, जैसे मंथली हमें ब्लीडिंग होती है तो आसपास कुछ जम जाता है तो वो ब्लड जो है वो बाहर निकलता है और वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। पहले एकदम ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जैसे 1 या 2 घंटे के लिए। उसके बाद हमें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं,
मेडिसिन के डोज बढ़ा दिए जाते थे और फिर वो जो थी वो कम हो जाती थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 4 मंथ के बाद अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो ये मेरे पास जो है ट्विंस का मेजर जो है मेरी सिम्टम रहा है। ये एक तरह से सिम्टम ही है, ट्विन प्रेगनेंसी में हो जाता है। ऐसा होना कंपल्सरी नहीं है कि आपको ट्विंस हैं तो ब्लीडिंग होगी ही, कईयों को नहीं भी होती है। उसके बाद जो है जैसे बहुत से बोलते हैं ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपका सिजेरियन होगा या आपका जो है लाइकर जो है वो कम हो जाएगा। हाँ, मुझे लास्ट में जाके ये प्रॉब्लम हो गई थी, लाइकर कम हो गया था। क्योंकि क्या होता है कि हम नॉर्मली जितना पानी पी सकते हैं उतना हमसे नहीं पिया जाता, और कुछ विंटर्स आ गए थे पानी कम पिया जाता था जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ गई। तो ये मेन कुछ सिम्टम्स थे जो ट्विन प्रेगनेंसी में मुझे रहे हैं। तो अगर आपको भी है तो आप इसको जो है जैसे ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम अगर आपको हो जाती है तो आपको हैवी बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी मत खाइए। उससे आपको और ज़्यादा वेट गेन होगा, और ज़्यादा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं सोना है, लेफ़्ट साइड ज़्यादा सोना है, राइट भी हो सकता है लेकिन लेफ़्ट ज़्यादा सोना है, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और जैसे वॉमिटिंग्स अगर आपको हो रही हैं तो ज़्यादा पेट पर जोर पड़ता है तो डॉक्टर से मेडिसिन मैंने लिखवा ली थी, तो वो जो है मेडिसिन लेकर मुझे वॉमिट बंद हो जाती थी। वैसे तो मैंने आपको बताया कि मुझे वॉमिट कम होती थी, लेकिन जब होती थी तो फिर पूरा दिन चलता रहता था, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहती थी। तो बस यही मेन सिम्टम्स जो हैं ट्विन प्रेगनेंसी में मुझे रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो अपने डॉक्टर के साथ, अगर कुछ भी एबनॉर्मल लगे तो अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।